हेलो दोस्तों, जीनियस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपना टॉपिक है प्रतिशतता। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, कह रहा है 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है। यानी 480 जोड़ने पे 132% हो गई। यानी हम मान लें कि वो संख्या 100% है और 100 से कितनी हो गई, 132% हो गई। अब 100 से 132% यानी कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे 32% की वृद्धि हो गई। और ये 32% की वृद्धि किसके कारण हुई है, हमने संख्या में 480 जोड़ा है तब। यानी ये 32% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 480 के बराबर होगी। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, वो संख्या निकालनी है। और संख्या अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है, 100%। तो हमारे को यहाँ पे 100% का मान निकालना है। तो 480 बटे 32 इंटू 100। अब 16 से कट रहा है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब 30 में 2 का भाग दिया तो 15, और 15 को 100 से गुणा किया तो 1500। तो वो संख्या कितनी है, 1500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। अब आपको पता हो गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको काट देते हैं। 4/3 और पाई यहां से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, आर की घात 3। अब देखो यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। अब 10 में 1 की वृद्धि करेंगे यानी 10 से कितनी हो गई संख्या, 11 हो गई। अब यहाँ पे देखो आर की घात 3 है तो इसको हम 3 बार करेंगे तो 10 की घात 3 का मान कितना हो गया, 1000 हो गया। और 11 की घात 3 का मान हो गया 1331। संख्या 1000 से 1331 हो गई। यानी कितने की वृद्धि हो गई, 331 की वृद्धि हो गई। और कितने पे हुई है, 1000 पे। तो 1000 आ गया नीचे और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में मान निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, नीचे 1 जीरो है तो ऊपर हो जाएगा 33.1%। तो आयतन कितना प्रतिशत बढ़ गया, 33.1%। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। हमें बताना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब वोट होते हैं 100% अपने आप में, एक को 60% मिले हैं जो जीत रहा है, यानी जो विन हो रहा है उसको कितने मिल रहे हैं, 60%। तो हार रहा होगा उसको कितने मिलेंगे, 40%। अब यहां पे देखो वह 14,000 वोट के बहुमत से जीत जाता है, तो यहां पे अंतर कितने का आ रहा है, 20% का। और ये 20% का मान किसके बराबर है, 14,000 के बराबर। ये 20% का मान 14,000 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जीतने वाले को, यानी अपने को 60% निकालना है। तो 20 का 3 गुना होता है 60%। तो 14,000 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 42,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42,000। यदि हम 5 गुना करते तो 100% हो जाता। तो वो क्या था, कुल वोटों की संख्या। लेकिन अपने को कुल वोट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो उसको मिले 42,000। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यानी 4 से पहले कितना किया गया उसको, 3, यानी 4 पे 1 की कमी कर दी गई। फिर कह रहा है 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब 5 से कितना 1 बढ़ाया जा रहा है, यानी 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 5 चौक 20 और यहाँ पे 6 18। अब 20 से कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, यानी 2/20 गुणा कितना कर देंगे, 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, 10%।
और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 20 से कितना हो गया, 18 हो गया, तो 10% डिक्रीज हो गया। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ना है, 80 जोड़ना है, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। संख्या यानी 100%। अब 80% का उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20%, और वो किसके बराबर होगा, 80 के बराबर। तो हमें संख्या निकालनी है, तो हम 20 का 5 गुणा करेंगे तो 100%, क्योंकि संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो यहाँ पे 80 का भी 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैम, भैया, इसको डालो।